ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सावन के महीने में भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। सावन के महीने में सोमवार के दिन विशेष रूप से भोलेनाथ की पूजन की जाती है। सावन इसीलिए तो सावन सोमवार कहा जाता है। सावन सोमवार में श्रद्धा भाव से पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सावन सोमवार की पूजा अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर पूजन कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सरल और संपूर्ण पूजा विधि। तो सबसे पहले तो देखिए, सोमवार के दिन स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर उसके बाद आप देखिए यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप पूजा की चौकी लगा कर भी कर सकते हैं। अगर आपका जैसे मंदिर बड़ा है, जगह है पूजन करने का अच्छे से, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं या फिर पूजा की चौकी एक आप लगा लीजिएगा अच्छे से। जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सुथरा कर कर पूजा की चौकी लगा कर और पूजा के चौकी पर स्वच्छ कपड़े का आसन दीजिएगा। शुभ रंग के कपड़े का आसन देकर, पुष्प का आसन देकर भोलेनाथ माता पार्वती की प्रतिमा हो या फिर फोटो हो या फिर तस्वीर हो विराजित कर लेंगे। और सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित करेंगे। पुष्प का आसन देकर दीपक को रखेंगे या फिर अक्षत का आसन देकर दीपक को रखेंगे और एक थाली या फिर प्लेट ले लेंगे और उसमें स्वास्तिक हम बना देंगे। और उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद देखिए इसमें हम पुष्प का आसन देंगे और पुष्प का आसन देकर हम भोलेनाथ को विराजित कर कर पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे। पुष्प के जगह आप बेलपत्र का भी आसन दे सकते हैं। और शिवलिंग का मुख जो है ना उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जलहरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा घर में पूजन कीजिएगा तो। और मंदिर में भी उत्तर दिशा की तरफ ही जलहरी का मुख रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। घर पर भी जैसे पूजा कर रहे हैं तो जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और अगर शिवलिंग नहीं हो तो आप मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। एक लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। उसके बाद गाय का कच्चा दूध से या फिर पंचामृत से अभिषेक भी आप कर सकते हैं। इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पंचामृत या दूध जो लीजिएगा वो तांबा के बर्तन में नहीं लेना है। जल आप तांबा के बर्तन में ले सकते हैं। और दूध से अभिषेक करने के बाद हम फिर जल से अभिषेक करेंगे और दूध दही को अच्छे से हटाते हुए अभिषेक कर लेंगे। घर पर पूजन कर रहे हैं तो उसके बाद हम शिवलिंग को अच्छे से पोंछकर आसन देकर विराजित करेंगे। अभिषेक वाले जल को किसी पेड़ पौधा में दे देंगे। तुलसी के पौधा, तुलसी के गमला में नहीं दीजिएगा। और उसके बाद हम शिवलिंग को, भोलेनाथ को विराजित करेंगे पुष्प का आसन देकर या फिर आप बेलपत्र का भी आसन दे सकते हैं। बेलपत्र हो तो बेलपत्र का आसन दे दीजिएगा, नहीं हो तो देखिए मन में कोई भी भाव नहीं लाइएगा, बस अच्छा भाव लाइएगा कि हमारे पास जो है प्रभु हम उसी से पूजा आराधना कर रहे हैं। और तस्वीर में भी हम जल के छींटे देकर सभी देवी देवता को भाव स्नान करा लेंगे। माता पार्वती को ऐसे तो देखिए सिर्फ शिवलिंग हो तो शिवलिंग में भी आप पूजन कर सकते हैं, इसलिए कि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं। और शिवलिंग नहीं हो तो देखिए आप फोटो में भी पूजन कर सकते हैं, तस्वीर में भी पूजन कर सकते हैं। और जल के छींटे देकर भाव स्नान कराकर जल का छींटा, दूध का छींटा, पंचामृत का छींटा देकर आप भाव स्नान कराकर तस्वीर को आप साफ कपड़ा से पोंछकर और उसके बाद पूजन कर लीजिएगा। इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं तस्वीर में भी। और वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर रहे हैं। वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ माता पार्वती को। वस्त्र नहीं हो तो देखिए वस्त्र के स्वरूप में देवी देवता को कलावा समर्पित किया जाता है, तो कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। और शिवलिंग में भी हम कलावा समर्पित कर लिए हैं। रोली चंदन से तिलक करेंगे, पीला वाला रोली चंदन से शिवलिंग में भी तिलक कर लेंगे और फोटो में भी, तस्वीर में भी हम तिलक कर लेंगे। और शिवलिंग में जलहरी के पास भी तिलक करेंगे, इसलिए कि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं। तो सभी का ध्यान करते हुए गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, अशोक सुंदरी माता, माता पार्वती का, सबका ध्यान कर लेंगे। पूरे शिव परिवार का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे। अक्षत समर्पित करेंगे, तिल समर्पित कर लेंगे। तिल आप सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं
या फिर काला तिल हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम दीपक का भी पूजा कर लेंगे। दीपक में भी हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। उसके बाद देखिए जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिना जनेऊ के भी आप पूजन कर सकते हैं, हो तो चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और देखिए कमल गट्टा आप जो है ना 5 भी चढ़ा सकते हैं, 1 भी चढ़ा सकते हैं, या फिर कमल गट्टा का माला भी आप चढ़ा सकते हैं। 11, 21 का माला गूंथ कर भी आप चढ़ा सकते हैं। कमल गट्टा का माला चढ़ाने से घर में लक्ष्मी आती है। कमल गट्टा का माला चढ़ाने से, कमल गट्टा चढ़ाने से, कमल का पुष्प भी आप समर्पित कर सकते हैं। आक धतूरा बेलपत्र जो हो चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई मन में मतलब भाव नहीं लाना है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारा पूजा अधूरा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ सबसे पहले अपने भक्त के भाव देखते हैं, तो इसीलिए से जो हो खुश होकर पूजन कीजिएगा, जो हो आपके पास श्रद्धा भाव से प्रभु को समर्पित कीजिएगा। और 1 भी बेलपत्र अगर मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि सावन सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व है। सावन सोमवार का 1 सोमवार का भी अगर आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो पूरे साल के सोमवार का व्रत का पूजन का फल प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए से अगर 1 भी बेलपत्र अगर मिल जाए तो जरूर चढ़ा लीजिएगा। इससे ज़्यादा आप जितना चढ़ा सकते हैं, 11, 21 भी चढ़ा सकते हैं। शमी का पौधा, भांग, आग धतूरा जो मिल जाए चढ़ा लीजिएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिएगा भगवान के समक्ष और बस जल चढ़ा कर भी आप पूजन कर सकते हैं। सावन का महीना है, सुहागनों के लिए हरी चूड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है, और माता को भी जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। सावन के महीने में हरी चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, कम से कम जो मेन चीज़ है वो जरूर चढ़ा लीजिएगा। इससे ज़्यादा आप पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या फिर मेन सामग्री हरी चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी कम से कम जरूर चढ़ाइएगा। और चढ़ाने के बाद सुहागन जरूर पहनिएगा, इसलिए कि माता का चढ़ाया हुआ रहेगा और माता को चढ़ा के ही सावन में पहननी चाहिए। उसके बाद भोग समर्पित कर रहे हैं, जल का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं। मीठा में देखिए आप मिश्री, बतासा, मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर घर में रसोई घर में रखे हुए चीनी भी आप एक बर्तन में करके चढ़ा सकते हैं, भोग समर्पित कर सकते हैं। ऐसा जैसे कि मैं बता रही हूँ कि भोलेनाथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब भोले होते हैं और बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। तो सबसे पहले अपने भक्त के भाव देखते हैं कि किस भाव से हम पूजा आराधना कर रहे हैं, तो बस जो हो उससे आप पूजन कर सकते हैं। फल फ्रूट हो तो चढ़ा लीजिएगा, 1 प्रकार 5 प्रकार के भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा लिए हैं। हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर आप शिव चालीसा की पुस्तक हो, शिव पुराण की हो तो पढ़ लीजिएगा। देखिए घर गृहस्थी में तो काम पूरा दिन होता है, लेकिन सावन का महीना साल में 1 बार ही आता है, और सावन के सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 10 मिनट आधा घंटा का समय निकाल कर अच्छे से आराम से पूजन कीजिएगा। और पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। अगर जो कथा की पुस्तक नहीं हो तो हाथ जोड़कर आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं 21 बार, 11 बार, इससे ज़्यादा आप जितना बार करना चाहें। पूजा में कुछ दक्षिणा रखिएगा अपना श्रद्धा भाव से, जितना आप चढ़ाना चाहते हैं। बाद में इस दक्षिणा को आप दान कर दीजिएगा। आसपास में शिव मंदिर हो तो वहाँ जाकर दान पेटी में डाल दीजिएगा। उसके बाद आरती कर लेंगे दीपक प्रज्वलित करके, या फिर कपूर प्रज्वलित कर प्रेम पूर्वक भोलेनाथ माता पार्वती की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद ही हमारा पूजा पूर्ण होता है, तो आचमनी कर लेंगे। लास्ट में आचमनी की जाती है। आरती का जो दीपक रहता है उसी के चारों तरफ से जल को घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा, और प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए प्रभु, प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद आरती का जो दीपक रहेगा पूरे घर में घुमाइएगा। इससे जो है ना घर में जो है जो भी निगेटिविटी रहती है वो सब खत्म होती है, तो इसीलिए पूरे घर में घुमाइएगा। पूजा करने के बाद प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं।
और शाम में भी कर सकते हैं, इसलिए कि भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो आप जो है ना शाम में भी पूजन कर सकते हैं, और अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी यह पूजन आप कर सकते हैं, और सुबह पूजन करने के बाद बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई शारीरिक परेशानी हो, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में तो पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और श्रृंगार की सामग्री उठाकर आप जरूर पहन सकते हैं। माता को ज़रूर चढ़ाइएगा, सावन में चढ़ाना चाहिए हरे रंग की चूड़ी मेहंदी।